हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन और अच्छी चल रही होगी। सो आज की वीडियो है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी वीडियो। स्ट्रैटेजी तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी होती है एंड वही सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि आप खुद ही खुद को पहचान सकते हो सबसे बढ़िया, और कोई नहीं पहचान सकता है कि आप क्या किस में अच्छे हो। पर यस, आज की वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ, अगर आप उन्हें अपने टू डू लिस्ट में ऐड करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, प्रिपरेशन स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ बूस्ट करने में। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने की थी लास्ट ईयर जिसमें मेरे को प्रीलिम्स में बहुत हेल्प हुई थी। जब मेरे प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ गया था उसके बाद मैंने कुछ ऐसा किया था जिसको करने से मेरी काफ़ी स्पीड में बूस्ट आया था। साथ ही साथ मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी की थी लास्ट ईयर, नहीं तो मेरा मीन्स फॉर श्योर क्लियर हो जाता है। वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो पूरी देखना सो दैट आप वो मिस्टेक्स मत करो, ताकि आप इसी साल सिलेक्शन ले लो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की और जीए की। जीए में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जीए में आपको सिर्फ टारगेट लेकर चलना है अक्टूबर से लेकर मार्च तक के मंथ का। टेंटेटिव डेट सब लोग बता रहे हैं कि अप्रैल मंथ में ही होगा मीन्स का, बाकी तो एक्जैक्ट सब पता चल जाएगा, लेकिन हम उसी को हिसाब से चलेंगे एंड हम अक्टूबर मंथ से ही अपना रिविजन करेंगे। आपको करना क्या है, आपको दिसंबर मंथ से डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। वीडियो देखिए हाफ एन आवर की, बस पीडीएफ में गो थ्रू कर लीजिए जो जो न्यूज़ हैं। उसके बाद क्विज जो कि अड्डा में आते हैं डेली वाले क्विजेस, उसको थोड़ा बहुत लगा लीजिए जो भी माइंड में रहेगा। फिर जब आपका एक वीक कंप्लीट हो जाए उसके बाद पूरा वीकली वीडियो देखकर प्रैक्टिस मॉक पे पूरा जो एक वीक के 2 पीडीएफ आते हैं उसको लगा लीजिए। आपके जो वो पूरा हफ्ता है ना, वो मैं गारंटी दे रही हूँ कि वो पूरा हफ्ता आपके सारे न्यूज़ कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप पीडीएफ पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसके बाद वहाँ पे क्विज लगा रहे हो, तो काफ़ी सारी न्यूज़ेज जो है वो सारी कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को कर सकते हो। मैं इसी तरीके से कर रही हूँ, मुझे थोड़ा इफेक्टिव लग रहा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्विजेस आप जरूर दीजिए, पीडीएफ रिविजन से ज़्यादा जरूरी मुझे लग रहा है कि क्विज देना है, क्योंकि क्विज में हमें क्वेश्चन उसी फॉर्म में आता है और हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से रिटेन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कर सकते हो। और क्विज देना तो साथ ही साथ उसको एनालिसिस अच्छे से करना, क्योंकि उसमें जो आंसर है उस आंसर से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो उसे रीड करना भी आपकी ड्यूटी है। उसे ना एक तरीके की पीडीएफ मानकर उसको भी रीड करना। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से रीड करो, रिवीजन करो, क्विजेस दो और बस आप बिल्कुल सेट हो। लेकिन येस, करंट अफेयर्स अब डेली बिल्कुल करना है अगर आप एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हो तो। ये भी रिसेंट मंथ से ही पूछता है, और अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी अगर ये महीने कवर कर लोगे ना आप, तो आप बहुत ज़्यादा आपका बर्डन कम हो जाएगा। साथ ही साथ थोड़े बहुत स्टैटिक न्यूज़ भी देखते रहना, क्योंकि एसबीआई में स्टैटिक भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। सो इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतना ही अच्छा आप इंग्लिश में परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ एक लैंग्वेज है और इसे सिर्फ पढ़कर प्रैक्टिस कर जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी ना चीज़ों को समझने की, जितना आप कामली चीज़ों को समझोगे उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इंग्लिश के लिए आपको रीडिंग करनी है। पता है मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैंने अभी 2 दिन से शुरू किया है कि जो हमारे डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स होते हैं ना, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव में आते हैं, जैसे कि एआई के बारे में हो गया या क्लाइमेट क्राइसिस हो गया, या ऐसे कुछ टॉपिक्स जो कि डिस्क्रिप्टिव में आने के काफ़ी चांसेस होते हैं, मैंने सोचा कि मैं उनको रीड करूँगी, तो मेरे 2 काम हो जाएंगे एक साथ। तो मैं ऐसे रीडिंग कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो ये चीज़। बाकी तो एडिटोरियल है ही। एडिटोरियल अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप निमिषा मैम के चैनल को देखा करो, वहाँ वो बहुत अच्छे तरीके से बताती है कि आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप कर सकते हो और ज़्यादा। नेक्स्ट, हर एक टॉपिक का बहुत अच्छे तरीके से आप रोज़ टॉपिक टेस्ट दीजिए। आप नहीं कह सकते हो कि आप किस टॉपिक में अच्छे हो, किस में नहीं। हो सकता है कि आपको लगता है कि आप मैचिंग या फिलर्स में अच्छे हो और वहीं पर आप फंस जाओ, तो रोज़ दीजिए और प्रैक्टिस करिए। बार बार आप क्वेश्चंस को गो थ्रू करोगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि ठीक है, ये नेगेटिव सेंस में बोल रहा है या पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है, या ये जो ऑप्शंस में है ये सारे वर्ड्स नेगेटिव हैं। तो ये हमारी रीडिंग से ये चीज़ इंप्रूव होगी। और टॉपिक के साथ साथ सेक्शनल टेस्ट भी दीजिएगा, ताकि आपको ये पता रहे कि आप विद इन 20 मिनट्स किस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। वन मोर थिंग, आप ना अपना थोड़ा सा मॉक देने का पैटर्न भी चेंज कर सकते हो इंग्लिश का। मैं ना पहले क्या करती थी, पहले मैं इंग्लिश में क्या करती थी, पहले मैं आरसी और पैराजंबल को पहले करती थी अगर आता था एग्जाम में, और उसके बाद बाकी के क्वेश्चन को मिसलेनियस को करती, तब मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती थी। तो अभी मैंने क्या किया, यूट्यूब के कुछ यूट्यूबर्स को देखकर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। पहले मैंने मिसलेनियस करना शुरू किया, उसके बाद मैं आरसी और पैराजंबल को करना शुरू किया। तो मेरे को मार्क्स उतने सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ मैं अपने स्कोर से, मेरे कम हो गए हैं स्कोरिंग। इसलिए मैं बोलूँगी कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले एक बार देख लो कि आपको क्या सूट कर रहा है। तो अब मैं वापस से ही पहले आरसी और पैराजंबल करके फिर मिसलेनियस करने की सोच रही हूँ, और इसमें मेरे को रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर मिलता है। तो आप भी अपने मॉक के पैटर्न को चेंज करके देखना, हो सकता है कि आपकी जो स्कोर कम आ रहे हैं वो थोड़े से इंप्रूव हो जाए। ठीक है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में सिर्फ पजल का गेम है। चाहे आप मेंस की बात करो चाहे प्री की, मेंस में आपको कम से कम 4 to 5 पजल्स मिलेंगी। 4 नंबर की आएंगी, कोई 3 नंबर की आएगी, पर पजल्स बहुत सारी आएंगी। एंड प्रीलिम्स में भी अच्छी खासी पजल्स आएंगी। देखो 4-5 पजल्स आएंगी, भले ही आपको पजल्स बन रही है, लेकिन अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप उसे कैसे एस करोगे। तो इसलिए प्रीलिम्स की पजल करो ताकि आपकी स्पीड बने, और मेंस की करो ताकि आप पजल को परफॉर्म करके आके अच्छा स्कोर लेके आ सको। ठीक है, तो पजल खूब सारे सॉल्व करने हैं आपको। उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक जैसे सिलॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, हर एक दिन में एक टॉपिक को पकड़ो और उसके कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन लगा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने से क्या होगा कि आपकी जो गलतियां होती हैं, जैसे कि हम कभी कभी सिलॉग्स में गलत कराते हैं, सम और सम नॉट, ऑल और नो के बीच में कंफ्यूज होकर इधर और अच्छे से टिक नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी। तो हर एक टॉपिक के अच्छे खासे क्वेश्चंस लगा लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्रिटिकल रीजनिंग डेली करनी है। क्रिटिकल रीजनिंग आपको अच्छे स्कोर्स दिला सकती है। अगर इन केस रीजनिंग का पेपर टफ आ गया तो आप क्रिटिकल रीजनिंग से एक डिसेंट स्कोर करके आ सकते हो। हम अक्सर क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम क्रिटिकल रीजनिंग को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस टॉपिक पर हम ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, बट आप कर सकते हो। आप अगर डेली परफॉर्म करोगे, एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलोगे ना, तो उस चीज़ को भी आप इंप्रूव कर सकते हो।
तो सबसे पहले वीडियो में देखा करो कि क्या अप्रोच लगा रहे हैं, क्या लॉजिक लगा रहे हैं सर, उसके बाद आप खुद से शुरू कर देना। अगर आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं मिलता है, वैसे तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करके रखा है क्रिटिकल रीजनिंग के भी पीडीएफ, पर आपको कहीं से नहीं मिलता है ना, तो आप सीधे गूगल में जाया करो, गूगल में पीडीएफ सर्च कर लिया करो, एंड नंबर ऑफ पीडीएफ आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके बाद मीन्स की मिसलिनियस को मैं इतना ही बोलूँगी, प्लीज गाइस, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो मीन्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, लिख के ले लो मेरी बात आप कि प्रीलिम्स सबका निकल जाएगा। 1,40,000 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली प्रीलिम्स से मेंस में जाएंगे, तो काफ़ी सारे बच्चों का प्रीलिम्स निकलेगा, लेकिन असली कंपटीशन मेंस में होगा, जब उसमें से सिर्फ 1,14,000 में से सिर्फ 14,000 स्टूडेंट्स जाएंगे। तो मैं बस यही बोलूँगी कि मेंस की प्रैक्टिस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपको मेंस को लेकर चलना है। ये पजल्स भी जो आप कर रहे हो ना, प्रीलिम्स की पजल्स करो स्पीड बढ़ाने के लिए, पर मेंस की पजल्स भी डेली आपको करनी है, ठीक है। उसी तरीके से मेंस का मिसलेनियस भी आप क्या कर सकते हो, आप ना संडे को पकड़ लो। संडे को आपको क्या करना है, संडे को आपने जैसे मान लो आपने कोडेड डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा टॉपिक, उसके बाद पूरे हफ्ते डायरेक्शन डिस्टेंस की आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो। सोचो एक टॉपिक आपने पढ़ा, उसकी एक हफ्ते प्रैक्टिस कर ली, तो आप कितने आगे हो गए बच्चों से। उसके बाद नेक्स्ट संडे फिर से नया टॉपिक उठाओ, कोडेड इनइक्वालिटी या फिर कोडेड सिलॉजिज्म या फिर कोडेड ब्लड रिलेशन उठा लो, फिर उसको पूरे हफ्ते करो। इसी तरीके से आप करोगे ना, तो आप अपने मेंस तक बहुत अच्छे तरीके से अपने इन टॉपिक्स को ब्रश अप कर चुके होगे और काफी सारे बच्चों से आगे निकल चुके होंगे। इस तरीके से मैंने करने का सोचा है, मैं कर भी रही हूँ। 2 हफ्ते से मैंने सिलॉग्स का जो भी मेंस का क्वेश्चन आता है उसको किया है पूरे, और उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस वाला कर चुकी हूँ, और काफी ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस इस तरीके से फील हो रहा है पूरे हफ्ते इस क्वेश्चन को करके, तो आप भी ये चीज अपना सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वांट्स की। क्वांट्स में आपको डीआई केसलेट को इंपॉर्टेंस देनी है, बिकॉज हमें मेंस में वो बचा सकती है। देखो बच्चे क्या करते हैं, डीआई ज्यादा परफॉर्म करते हैं, केसलेट कम करते हैं, इसलिए उनकी केसलेट में स्पीड नहीं आ पाती है, लेकिन आप ऐसा नहीं करना, आप केसलेट को भी साथ में लेकर चलना। 5 डीआई कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 से 2 केसलेट तो कर ही देना, और मेंस में जितना बोल रही हूँ कि मेंस को साथ में लेकर चलना है इसमें भी। और क्या करना है, अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर का रिवीजन करना है, भले आपको वो चैप्टर आता है या नहीं आता है, आपको हर एक चैप्टर को वापस से देखना है, क्या क्या चीज़ें कॉन्सेप्ट्स देखना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल देखने बैठ गए कि रेशियो प्रपोर्शन में रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, ये नहीं, बट येस कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई करते थे, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद स्पीड मैथ्स के कम से कम टारगेट रखो कि आप अपने एग्जाम तक 1000 क्वेश्चन कर सको, ये सिर्फ मैंने मिनिमम वाला टारगेट दिया है, इससे कई ज़्यादा चीज़ आप कर सकते हो। फिर उसके बाद करते हैं मेंस की क्लासेस, जैसे कि आपको मैंने रीजनिंग का बताया फंडा कि आप हर एक संडे को एक टॉपिक पकड़ सकते हो, उसी तरीके से आप इसमें डीआई में भी संडे को एक टॉपिक पकड़ सकते हो। संडे को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि संडे को हमारी डेली वाली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं होती है, एडिटोरियल में भी थोड़ा सा क्लास नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हो, खुद को रेडी करना है तो वहाँ से टाइम से होता है, इसलिए कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्वेश्चंस करना, आजकल तो क्या बोलते हैं प्रीलिम्स में भी पूछने लगा है, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शनल मॉक दोगे तो आपकी जो स्पीड है वो इंप्रूव होगी। फुल लेंथ मॉक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। फुल लेंथ मॉक से क्या होती है, हमारी एक तो सिटिंग हैबिट बनती है, दूसरी क्या बनती है, दूसरी हमारी एक फ्लो में हम कैसा परफॉर्म करते हैं ये चीज़ पता चलती है। तो फुल लेंथ मॉक देना, जितने भी लाइव आ रहे हैं स्पेशली वो सारे ही देना, क्योंकि सारे लाइव जो होते हैं वो वही बच्चे देते हैं जो कि एक्चुअली में हमारे साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो लाइव मॉक्स आप सारे देना, एसबीआई क्लर्क के तो स्पेशली जहाँ पर भी जिस प्लेटफॉर्म में आपको सुनने मिल रहा है ना कि यहाँ हो रहा है वहाँ देना। तो ये हो गया। अगर आपको इसकी डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं हर एक सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रैटेजी भी बता दूँगी। वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि आपको सब कुछ बता दूँ, क्या कैसे मैं भी कर रही हूँ वो भी बता दूँ। अब मैं बात करती हूँ लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर मैंने ऐसा क्या किया था प्रीलिम्स के कुछ हफ्तों पहले, जिससे मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी आ गई थी, एंड मेरे 78.5 आए थे, और मेरा जो कट ऑफ था एमपी का वो गया था 67.75 कुछ गया था। मेरे 11 और 12 समथिंग ज़्यादा थे स्कोर, ठीक है। तो मैंने बेसिकली ये चीज़ की थी कि जो हमारे डीआई हो गया, जो हमारा पजल हो गया, और जो हमारा स्पीड मैथ्स वाला टॉपिक हो गया ना, मैंने उसको अल्टरनेट डेज में मैंने सोचा था कि मैं 50-50 सेट्स लगाती थी। लिटरली मैं बैठकर पूरे 50 सेट्स ऑफ पजल, 50 सेट्स ऑफ डीआई एंड केसलेट्स 50, और इसके तो 100 स्पीड मैथ्स लगाती थी। इससे मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई थी प्रीलिम्स के टाइम पे। मैं 1 से 1.5 मिनट में भी पजल्स बनाने लग गई थी। तो ये चीज़ आप अपने एग्जाम के नियर, जब आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में आ गया तब आप कर सकते हो। तब आपको डेफिनेटली देखना, आपको स्पीड आपकी और ज़्यादा इंप्रूव लगेगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चंस को उठाना है, लेकर बैठ जाना है, और स्पीड में जितनी हो सके, जितनी जल्दी हो सके करना है। पूरे 50 क्वेश्चन टारगेट है, पूरा करना है, डेफिनेटली आपको स्पीड मिलेगी। और अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक की थी पिछले साल, जिसके कारण मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बेसिकली क्या होता था ना, पिछले साल मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, एंड आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है फर्स्ट अटैम्प्ट में कि क्या कैसे करना है, और कोई ढंग से आइडिया बताने वाला भी नहीं होता है। तो मेरा क्या होता था, मैं एग्जाम देकर आती थी ना, मेरा नहीं होता था, मेरे को रिजल्ट आता था तो मैं दूसरे के प्रीलिम्स में लग जाती थी, बिल्कुल उसको भी बेसिक से करना शुरू कर देती थी, जिसके कारण कुछ नया मैं नहीं सीख पाती थी। मैं वही चीज़ें करने में लगी रह जाती थी जो चीज़ें मुझे आती हैं, जिसके कारण मुझे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन जब एसबीआई पीओ का मेरा रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, उसके बाद थोड़ा सा टाइम था, एसबीआई क्लर्क का लास्ट ईयर भी नोटिफिकेशन लेट आया था, तो उस दौरान मैंने क्या सोचा था कि मैं थोड़ा सा अब मेंस की तरफ बढ़ती हूँ और मेंस को करना शुरू करती हूँ। जब मैंने मेंस देखा था ना, इतने सारे न्यू टॉपिक्स थे, सच बता रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डायरेक्शन डिस्टेंस वाला, वो कोडेड चाइनीज़ वाला जो आता है, वो कोडेड क्वेश्चन जो आते हैं ना, वर्ड का कोडेड रहता है, वो सब मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैंने प्रैक्टिस तो शुरू कर दी थी, पर वो चीज़ मेरी उतनी शार्प नहीं हो पाई थी। एंड जब मेरा एसबीआई क्लर्क क्लियर हुआ था, उसके बाद जब मैं मेंस देने गई थी, तो मेंस में भी मैंने अपना बहुत ही एवरेज परफॉर्म किया था मेरे रीजनिंग और क्वांट सेक्शन में, क्योंकि मैंने उस चीज़ की प्रैक्टिस उतनी की ही नहीं थी। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रीलिम्स में ही लगा दिया था, जिसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा था। मेरे 62.5 आए थे, जो कि मेरे इंग्लिश और जीए के कारण ही आए थे। मैंने बहुत ही एवरेज परफॉर्म करके आया था क्वांट्स और रीजनिंग में, जस्ट बिकॉज मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप ये मिस्टेक मत करना। आप प्रीलिम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, मेंस को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दो। बार बार बोल रही हूँ, असली कॉम्पिटिशन आपको मेंस में मिलेगा। प्रीलिम्स में हो सकता है कि 60 के नीचे भी कट ऑफ आपको मिल जाए, लेकिन मेंस में आपको कम कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी। वो चीज़ को आप इग्नोर करोगे ना, तो फाइनल सिलेक्शन से आप दूर रह जाओगे।
हर एक टॉपिक को पढ़ते चलो, यू नेवर नो कि एग्जाम में आपको कौन सा टॉपिक हेल्प कर देगा। करंट अफेयर्स हो सकता है कि आपको हेल्प कर दे, इंग्लिश हेल्प कर दे, तो सबको अच्छे से पढ़ के चलो, स्पेशली क्वांट्स को और रीजनिंग को। लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ तो आप नहीं कर सकते हो, उनको बोलो कि मेरे को नहीं करना है तो नहीं करना है, पर मैं प्रैक्टिस तो करूँगा या करूँगी, ठीक है ना। तो बस यही बोलना था। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि वर्थ टू वॉच होगी। एंड यहाँ तक आए हो, यहाँ अभी भी देख रहे हो, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए और भी कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। एंड अच्छे से प्रिपेयर करो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। और एक चीज़ और बोलूँगी, अगर आप SBI PO को टारगेट कर रहे हो तो उसको भी मत भूलना। क्वेश्चंस